कि साहेबगंज के एक लोगों में वो हिम्मत है जो मेरे आंख में आंख डाल करके बात करता है और कि मैं बिल्कुल ही इस मामले में कहीं से कोई दोषी नहीं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? चोर जो होता है ना, वो कभी भी जोर बर्दाश्त नहीं करता है। वो किस एक्टिविटी नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं खुशबू की खबर। अभी हम खड़े हैं बारादाऊत गांव में। जो मामला है ये आप सभी को पता है और आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है। बीजेपी विधायक राजू सिंह के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि तुलसी राय जो राजद नेता है उनके साथ जबरन उनको गाड़ी में बिठा के इसी कोल्ड स्टोर पे लाया गया था और उनके साथ मारपीट की गई थी और उनकी हत्या करने की भी कोशिश की गई थी, जिसके कारण अभी हम उसी कोल्ड स्टोर पे खड़े हैं जहां से ये मामला शुरू हुआ था। तो इस मामला का तहकीकात तक जाएंगे। क्या था आखिर, बात ऐसा क्या था जो बात इतनी बढ़ गई थी, पुलिस प्रशासन तक चली गई थी, कोर्ट तक चली गई थी और कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी का वारंट भी इशू कर दिया था और पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके घर पे इश्तिहार भी चिपकाया गया था। लेकिन अभी उनको हाई कोर्ट से न्याय मिल चुका है और आज वो अभी कोल्ड स्टोर पे हैं। तो चलेंगे और उनसे बात करेंगे। उनके प्रशंसक जो कहते हैं कि राजू सिंह विधायक शेर है, तो कुछ लोगों का कहना था कि अगर वो शेर है तो मांद में क्यों बैठे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शेर बाहर आ चुके हैं और अभी वो कोल्ड स्टोर पे हैं। तो अंदर चल के बात भी करेंगे, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप देख रहे थे खुशबू की खबर। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं कोल्ड स्टोर के अंदर। अभी हम जो हैं कोल्ड स्टोर के अंदर आ चुके हैं और हमारे साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के कुछ जनता लोग यहाँ पे विधायक राजू सिंह से मिलने आए हैं। तो उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में उनका क्या प्रतिनिधि है, उनका क्या सोच है, क्या विचार है। तो नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, ये जो मामला इतना बढ़ गया था, कोर्ट तक चली गई थी, वारंट इशू हो गया था, इश्तिहार भी चिपका गया था, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मामला तो कोई उठता है तो निश्चित रूप से लड़ाई होती है तो कोर्ट कचहरी में जाता ही है। लेकिन ये टोटल का टोटल मामला एक बनावटी मामला था। माननीय विधायक जी को फंसाने का एक ये चक्रव्यूह रचा गया। यहाँ पर चूँकि मामला एक तथाकथित कहिए नेता तो है नहीं, मैंने कैरेक्टर का नेता नहीं है, लेकिन जैसा लोग कहते हैं कि आरजेडी का नेता है तुलसी राय। वो तुलसी राय एक तिलक समारोह में हम लोग गए थे, वहाँ हम ही से झंझट हुआ उसको। और झंझट होने के बाद यहाँ कर उसको यहाँ अगर नहीं विधायक ले आते अपने गाड़ी में तो वहाँ लोग जनमानस उसको पीट के मार देता हूँ। तो उसको जान से वो जो सुरक्षित रहे, बचा रहे, इसलिए विधायक जी ने कोल्ड स्टोर पर उठा के ले आया। तो आखिर ऐसा क्या मामला बढ़ गया जो वहाँ पे इतना सारा झंझट हो गया और जो जनता लोग था? हुआ का जो वहाँ तिलक में भोज उज खा के हम लोग चलने लगे ना, तो तुलसी राय अपने गाड़ी को ओवरटेक करके विधायक जी के गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दिया और स्टॉप कर दिया। साइड नहीं दे रहा था। साइड मांगने हम लोग गए, तो साइड मांगने गए तो हम ही से तू में शुरू हो गया मारपीट। बाद में लोग आया, उसको उस पर थप्पड़ थैया लोग करने लगा। तो विधायक जी ने देखा कि यदि लोग यहाँ इसको मार देगा, थप्पड़ के मार से मुआ देगा, क्योंकि तिलक समारोह था, बहुत भीड़ भाड़ थी, तो उसको बचाने के लिए विधायक जी ने यहाँ लाया कोल्ड स्टोरेज। तो विधायक जी जब बचाने के लिए लाए तो उनको अगर बचाने के लिए लाए थे तो उनके घर पर भी छोड़ सकते थे, कोल्ड स्टोर पर क्यों लाए? घर उसके बगल में सारे लोग भरे थे, तो घर पर छोड़ने का कौन तुक था? हम लोग की गाड़ी जिस दिशा में लगी थी, हम लोगों ने यहाँ लाया कि यहाँ सुरक्षित लाया जाएगा। उसके बाद पुलिस को फ़ोन कर दिया गया। 15-20 मिनट के बाद पुलिस आ गई, ले गए उठा कर यहाँ से। तो राजद नेता तुलसी राय का कहना है कि हमको बांध कर और जिस तरह से उन बिहेव किए, उसी वक्त पुलिस पहुंची और उसी जैसे थे उनको बांधा हुआ था उसी टाइम समय पुलिस पहुंची। क्या ये बात सही है? पुलिस अच्छा, मैं आपको कहूँ कि मेरा कोई अपहरण कर ले, आपका कोई अपहरण कर ले, तो लेके अपने घर पर बैठाएगा पूजा करने के लिए? नहीं, कि जब अपहरण कर लेगा तो ले जाएगा जंगल में, जी। वहीं दियरा में मार के फेंक देता। तो घर पर तो इसलिए लाया गया कि उसको सुरक्षित रखा जाए। उसको कोई मतलब कि जाने जब मार देने की बात हो रहती तो जनता वहीं मार देती। यहाँ जान मारने के नियत से लाया जाता तो उसको बैठा कर बजाते कुर्सी पर, पुलिस को बुलाकर पुलिस को हैंड ओवर किया जाता। वो तो चूँकि पुलिस को हैंड ओवर हम लोगों ने कर दिया यहाँ से कोल्ड स्टोर से, तो वो जाकर एक बनावटी केस किया अपहरण का। ये मामला आखिर किसी का अपहरण क्यों किया जाता है? कुछ कारण होगा तब ना अपहरण होगा भाई।
राजद नेता जो तुलसी राय हैं उनका कहना है कि हम दलित हैं इसलिए हमारे साथ शोषण किया जा रहा है, पहले भी किया जाता था और अब भी हम लोगों के साथ जो है शोषण किया जाता है। इस पे क्या कहेंगे तो जाकर आप भी एक बार तुलसी राय से पूछिए कि तू दलित कब से हो गया है। यहाँ तो दलित जाकर पूछिए नहीं, बगले में गांव है चोचाही सरैया, जो दलितों की जितनी दुर्दशा किया वो जवाहिर राय मिलकर कि आज भी दलित इस सब का चेहरा परछाई देख के डर के भागता है। आखिर अपने बिहार से ये जातिवादी कब हटेगी? इस तरह के जो लोग राष्ट्र करते हैं, राजनीति करते हैं, जातिवादी के नाम पे वोट लेते हैं और कल होकर शोषण करते हैं, जनता के साथ विकास नहीं होता है, ये सब कब हटेगी? अब आप मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह राजनीति में अब राजनीति का जो अपराधीकरण किया जा रहा है, राजनीति का जो जातिकरण किया जा रहा है, तो जिस दल के लोग इस राजनीति को अपराधियों के हाथ में दे रहा है तो निश्चित रूप से जातिवाद उभरेगा। चूँकि स्वच्छ राजनीति हो तब न स्वच्छता की बात आएगी, अच्छे लोग जब गलत लोगों का समावेश जिस जगह पर हो जाता है वो जगह तो दूषित होगा ही। अब तुलसी राय जैसा लोग, जवाहिर राय जैसा लोग, ये अब जब राजनीति में चल आवे, आप पार्टी उसको मेंबर बना ले, तब अब उस पार्टी का क्या होगा आलम। ये राजनीति करेंगे कि लोगों को खसी की तरह जबह करेंगे, करते आए हैं, इनकी प्रवृत्ति रहा है। तो पार्टी की बात करते हैं तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना, 24 की क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की? 24 की तैयारी, हम लोग तो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी का संगठन खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी के बैनर तले लड़ाई लड़ेंगे और बिहार में 40 के 40 सीट जीतने की तैयारी। और ये जो पटना में जो सभी जो विपक्ष नेता लोग हैं और जो पार्टी के लोग हैं सब लोग बैठक कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छा, देख रहे हैं कि ना पार्टी के जो पूरे हिंदुस्तान के लोग जो जमा हुए थे कल परसों पटना में 23 तारीख को, तो कोई बेल पर जेल से बाहर है, किस पर ईडी का मुकदमा चल रहा है, तो सारे अपराधियों का जमावड़ा है। तो जनता उन लोग को तो जवाब देगी ही। वो लोग चाहे कितना मशक्क़त कर ले, कितना आंदोलन कर ले, आने वाले 24 में जनता जिस तरह से रोड को झाड़ू से बाहर आ जाता है उस तरह से इन लोग को बाहर के राजनीति से साइड कर देगा, जो बिहार में जनता की तैयारी चल रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके, और आपका जो पक्ष था जो दर्शक के सामने हम रखे हैं उनका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम लोग अंदर चलेंगे और विधायक राजू सिंह से भी बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो जब ये मामला हुआ तो आप वहाँ पे थे? नहीं, उस समय हम नहीं थे, हमको जानकारी मिली इस चीज़ की, उसके कल्ले होकर के आए हम यहाँ पर। जो विपक्षी पार्टी लोग हो वो कह रहे थे कि राजू सिंह अपने आप को शेर कहते हैं, तो शेर है तो मांद में क्यों छुपे हुए हैं, सामने आना चाहिए। तो अभी जब न्याय मिली तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? चोर जो होता है ना वो कभी भी जोर बर्दाश्त नहीं करता है। वो किस एक्टिविटी का लोग रहा है, तुलसी राय, अनिल राय चाहे वगैरह, जो सारा लोग जानता है। और राजू सिंह किस मानसिकता के लोग हैं ये भी सारे लोग जानते हैं। राजू सिंह 4 बार से विधायक हैं, कोई 1 बार 2 बार से विधायक नहीं है। और हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर ज़िला में अगर कोई विधायक है तो राजू सिंह सबसे सीनियर विधायक हैं। भी बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो राजू सिंह जैसे पढ़े लिखे लोगों को पसंद करते हैं, मदद करते हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार रहते हैं। तो अभी हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे माननीय विधायक राजू सिंह जी हैं, उनसे ये सारे मामले के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं, तो उनसे बात करके सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आपका भी। इस मामले में जो आप पूछ रहे थे, मामले में क्या कहना है, मामले में तो सारे लोग जान रहे हैं और आप लोग भी जान रहे हैं कि एक तरफा पुलिसिया कार्रवाई जो की गई है, जबकि मैं बिल्कुल ही इस मामले में कहीं से कोई दोषी नहीं, बल्कि अगर किसी की रक्षा करना, अपने आप को बचाना, किसी को बचाना अगर दोष है तो समझिए कि मैं दोषी हूँ। मैं तो यही काम किया हूँ कि मैंने किसी की जान की रक्षा की। तो लोग जो दर्शक ये जानना चाहते कि आप उनका बचाव किए, तो आप उनको उनके घर पे क्यों नहीं छोड़ दिए? नहीं, घर पे कैसे छोड़ देते? घर उनका वहाँ से 2 किलोमीटर था, मेरा घर 1 किलोमीटर था। अच्छा, नज़दीक पड़ा, मैं लेकर के यहाँ पे आ गया और मैंने वहीं पे लोगों को बोला भी कि भाई पुलिस को खबर कर दो, मैं लेके जा रहा हूँ। और ये जो प्रक्रिया हुई, आपके घर पे इश्तिहार चिपकाया गया ढोल ताशा बजा के, और आपको न्याय मिला जो हाई कोर्ट से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, न्याय की आशा हम लोग की थी, जिस आशा की पूर्ति हुई। हम लोग माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और हमेशा से न्यायिक प्रक्रिया में हम लोग विश्वास रखते हैं, इसलिए न्याय मिला है। और इसमें क्या करना है, लोग जो बता रहे थे कि हाँ ये कुर्की जब्ती का इश्तिहार छापना, ये करना, ये सब तो पुलिसिया एक तरफा कार्रवाई थी और कहीं न कहीं से
आपको एक चीज़ बता दूं कि आज से 2 साल पहले जब सरकार का गठन हो रहा था, बिहार सरकार का, उस गठन में संख्याबल लोगों के पासपोर्ट नहीं हो पा रहा था। हम लोग 4 लोग थे अपने वीआईपी पार्टी से, और हम के 4 लोग थे। तो वीआईपी में एक दबाव बनाया गया मेरे ऊपर। लालू जी भी हमसे बात किए, तेजस्वी जी भी बात किए। तेजस्वी के लोग 50 बार मेरे पास आए, और वो अंतिम तक चाहते थे किसी तरह राजू जी आप चले आइएगा अपने लोगों को लेकर के, तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। भिन्न तरह का ऑफर दिया गया, मंत्री बना देंगे, डिप्टी सीएम बना देंगे, ये कर देंगे, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को ठुकराया। और मुझे लगता है कि इस चीज़ का खुंदस तेजस्वी यादव किसी न किसी बहाने क्रिमिनल के सर पे रख करके उस खुंदस को निकालने का काम किए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि राजनीति दबाव के कारण ये सब जो हुआ आपके साथ, ये सब मामला कहीं ना कहीं क्या स्पष्ट है, राजनीतिक दबाव के कारण नहीं होता तो ऐसा कहीं होता है कि कोई व्यक्ति किसी को कोई थप्पड़ लप्पड़ कर रहा हो, उसको बचा करके लाया जाए और उसको अपहरण का रूप दे करके, और इतना बड़ा मतलब एकदम 10 दिन के अंदर में वारंट ले लो, इश्तहार चिपका दो। ऐसे तो बहुत सारे केस हैं। मैं अभी आरटीआई से मैं अभी मांग कर रहा हूँ इस थाना प्रभारी से कि भाई आपके यहाँ कितने मामले लंबित हैं, जरा इसको बताया जाए, और मैंने कोर्ट में उसको मैं प्रेजेंट करूँगा कि इनसे और पूछा जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर वो दोषी नहीं थे तो फरार क्यों थे? मैं फरार कहीं नहीं था। अगर डॉक्यूमेंट में देखा जाए तो मेरा दिल्ली कोर्ट में एक केस था, मैं दिल्ली कोर्ट में हाजिर था। मेरा कमेटी की टूर मेरी गई हुई थी बिहार विधानसभा से, मैं कमेटी के टूर में 26 को भी हाजिरी बनाया हूँ। उसके बाद में कमेटी की टूर मेरी 3 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक बाहर में रही है, गुवाहाटी रही है, सिक्किम रही है, सिल्लीगुड़ी रही है, सारे जगह मेरी हाजिरी बनी है। मैं फरार कहाँ था? जहाँ भी सरकारी कार्य हो रहे थे मैं सारे कार्यों में मैं सम्मिलित था। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, 24 की क्या तैयारी है आपकी? नहीं 24 ही क्या था, ये तो पब्लिक आप जान जाए। मैं एक जगह मैं वीडियो में देख रहा था, आप ही लोग के यूट्यूबर के माध्यम से देख रहा था, कहीं कोई बोल रहा है, लाइव सिटी में मैं देख रहा था कि साहेबगंज में राजू सिंह को बात छोड़िए, उनके कर्जकर्ताओं में किसकी हिम्मत है जो मेरी नज़र से नज़र मिलाकर देख सके। मैं तो ये कहता हूँ कि कर्जकर्ताओं में नहीं बल्कि साहेबगंज के एक लोगों में वो हिम्मत है जो मेरे आँख में आँख डाल करके बात करता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि 24 की तैयारी के लिए वैशाली के लोग जो चाहेंगे उनके साथ मैं हूँ, वैशाली के लोगों के साथ रहूँगा। अगर 24 में आपको मौका मिल गया और आप सदस्य बन गए तो 25 में क्या कुछ? नहीं क्या 25 में क्या, 25 में बहुत सारे ढेर सारे लोग हैं, पॉलिटिशियन लोग हैं, कोई भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। किसी के लिए किसी का ये बहुत ही अधिकार नहीं होता। सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। बिल्कुल सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। धन्यवाद आपको। तो आप सब देख चुके हैं कि जिस तरह के जो भी दलील था सब कुछ आपके सामने रखे हैं, और जो भी आपका जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे खुशबू की खबर। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगली टॉपिक पे।